हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 31वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपसे निवेदन है इसको पूरा समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पिछले श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया। अब प्रश्न ये बनता है, केवल आपका अनन्य भजन करने का निश्चय करने मात्र से वह साधु मानने योग्य कैसे हो गया? भगवान ने क्या कहा था पहले कि यदि मेरे अनन्य भक्त से कोई दुराचार भी हो जाए, कदाचित कोई दुराचार प्रस्तुत हो जाए, परंतु क्योंकि वो मेरे अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के मेरी भक्ति ही कर रहा है, तो उसको तुम साधु ही मानो। साधु रेव स मंतव्य, ये आज्ञा के तौर पे भगवान कह रहे हैं। तो प्रश्न है कि उसने तो केवल आपका अनन्य भजन करने का निश्चय किया है, इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित होके उसने अनन्य भजन करने का संकल्प लिया है, तो फिर वह साधु मानने योग्य कैसे हो गया? अब इसके उत्तर में भगवान इस प्रश्न को इस श्लोक को बोल रहे हैं। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। आशा है आपको लिंक समझ आया होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। न मे भक्त प्रणश्यति। बात सुंदर। माधुरी माता जी आप गाइए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति शाश्वतशान्ति निगच्छति। शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वतशान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मे भक्त प्रणश्यति। बहुत अच्छे। भगवान कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ये प्रतिज्ञा लो, निडर होकर ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। एक बार हम अन्वय को देखेंगे। क्षिप्रम अर्थात शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही। अब यहाँ पर जल्दी का अर्थ आप समझिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है। तो यहाँ पर जल्दी शब्द को समझिए। यदि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए जल्दी से मानो कोई जूस बना रहे हो, तो यहाँ पर जल्दी कहने का मतलब क्या 1 सेकेंड है? नहीं, 5 मिनट तो लगते हैं, कम से कम 5-10 मिनट तो लगते हैं कुछ जूस बनाने में, या आप उनको फल दे रहे हो तो उसमें भी, तो उसमें जल्दी का मतलब 5 या 10 मिनट है। लेकिन यदि कह रहे हो कि दो दो लोगों की अगर शादी हुई हो तो उनसे बोला जाए कि शादी के बाद इनका तुरंत बच्चा हो गया है, तो तुरंत का मतलब वहां पर समझना होगा कि कम से कम 9 महीने 1 साल तो लगा है। तो वहां पर जल्दी की व्याख्या कितनी हो गई? 9 महीने या 1 साल। तो वैसे यहाँ पर शीघ्र ही को अगर हम भगवान के रिस्पेक्टिव से देखें, भगवान के पर्सपेक्टिव से देखें, तो यदि व्यक्ति को समय भी लग रहा है तो वो भगवान के पर्सपेक्टिव से तो छोटा ही समय है। आप समझ रहे हैं? देखिए, ब्रह्मा जी के रेफरेंस पॉइंट से अगर हम देखें, ब्रह्मा जी जिनका एक दिन कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग जितना बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका दिन ही इतना बड़ा होता है, उनकी आयु से, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम देखें, तो कोई मनुष्य जिसको भगवान की प्राप्ति करने में 1 जन्म, 2 जन्म या 3 जन्म भी लग गए, तो वो भी बहुत जल्दी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? है ना? ब्रह्मा जी के रेफरेंस से जल्दी का मतलब कुछ जन्म भी लग जाते हैं तो भी ब्रह्मा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जल्दी ही है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं क्षिप्रम धर्मात्मा, तो शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाता है।
भवति अर्थात हो जाता है, च और शाश्वत शांतिम शाश्वत शांति को निगच्छति अर्थात प्राप्त होता है, तो शाश्वत शांति को वो प्राप्त होता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, मे भक्त मेरा भक्त न प्रणश्यति नष्ट नहीं होता है। प्रतिजाने ही यह प्रतिज्ञा कर लो, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसमें आगे तात्पर्य में बात आएगी कि भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं प्रतिज्ञा करने को, स्वयं भी तो कर सकते हैं, तो तात्पर्य में ही पढ़ेंगे उसको आगे। तो आप पहले इस श्लोक को समझिए, श्लोक समझना बहुत आवश्यक है। बात क्या चल रही है कि अगर कोई भगवान का अनन्य भजन कर रहा हो, अनन्य भजन मतलब समझना होगा कि वो अन्य किसी देवोपासना नहीं कर रहा है, देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहा है, जो नव दुर्गा पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, जो भी जितने भी देवता हैं उनकी पूजा वो नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा, कर्म कांड एवं ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति नहीं है, तो कर्म कांड में जितने अनुष्ठान बोले गए वो सब नहीं कर रहा, ना ही उसको ज्ञान मार्ग में रुचि है। क्या कर रहा है वो? भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई भौतिक इच्छा भी नहीं है उसके हृदय में। क्या इच्छा है? कि मैं भगवान की साधना भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से जो अनन्य भजन कर रहा है, तो भजन करते 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 कदाचित उसके पूर्व आचरण, पूर्व जो वासनाएं रही हैं, पूर्व संस्कार के कारण कदाचित उससे दुराचार हो गया, तो भगवान ने कहा था उस व्यक्ति को तुम साधु ही समझो। क्यों? क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है, उसने दृढ़ संकल्पित होकर के मेरा अनन्य भजन करने में वो लगा हुआ है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं अपने संकल्प में वो अडिग है, उसने ऐसा दृढ़ निश्चय लिया हुआ है। तो समझ आ रहा है कि ऐसा जो व्यक्ति जिसने ऐसा संकल्प लिया है भगवान की अनन्य भजन करने का, कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे अपने कर्मों के कारण नरक क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार से उसका संकल्प है। समझ रहे हैं? मेरे कर्मों के कारण अगर मुझे नरक में क्यों ना गिरना पड़े, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए भक्ति नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार से संकल्पित होकर के जो भजन कर रहा है, भगवान ने कहा है उसको साधु ही मानना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न बना था कि ऐसे व्यक्ति जिसने केवल संकल्प ही तो लिया है भगवान की भक्ति का, तो उसको साधु क्यों मानना चाहिए? क्या वो साधु मानने से वो साधु हो जाएगा? इसके उत्तर में क्या बोल रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, ठीक है। धर्मात्मा अर्थात धर्म प्लस आत्मा, आत्मा का अर्थ लेंगे मन, तो जिसके मन में केवल धर्म ही बसा है वो धर्मात्मा अर्थात। और धर्म क्या होता है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो धर्म है। तो भगवान हमको क्या करने को बोलते हैं? मन मनाभव मत भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु, इस प्रकार से सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये भगवान ने ऐसा करने को कहा है, इस प्रकार से धर्म की व्याख्या की है। तो मतलब वो जो है भगवान की भक्ति के कार्यों को ही करने में उसका मन लगा हुआ है, ऐसा धर्मात्मा बन गया है, उसका मन भक्ति में ही लगा रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाता है। अब देखिए, अब एक धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण समझिए आप। जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति से कुछ दुराचार हो जाता है तो वो क्या करता है? वो अनुताप करता है, अर्थात वो पश्चाताप करता है कि हाँ, ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे ऐसा जघन्य कर्म कैसे हो गया। इस प्रकार से अपने आप को धिक्कारता है कि हाय, मैंने कितना गलत काम किया है। तो इस प्रकार से धर्मात्मा व्यक्ति से यदि दुराचार कुछ हो जाए तो वो पुनः पुनः बार बार अनुताप करता है। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव देखिए, एक दुष्ट व्यक्ति है, जैसे कि उदाहरण दिया जा रहा है कंस और दुर्योधन, उनसे दुराचार पर दुराचार हो रहे हैं लेकिन वो अनुताप नहीं करते हैं। जैसे कंस जो है माता देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर देता है, करता है। क्या उसको अनुताप होता है? क्या वो प्रायश्चित करता है कि हाय, मैंने माता देवकी के पुत्रों को मार दिया? ऐसे तो नहीं करता। दुराचार पे दुराचार कर रहा है लेकिन अनुताप नहीं कर रहा, तो ये एक दुष्ट व्यक्ति का लक्षण है। वैसे ही दुर्योधन, पांडवों के साथ कितना अत्याचार करता है दुर्योधन, लेकिन उसको फिर भी अनुताप नहीं होता। तो
तो एक दुष्ट व्यक्ति अपने द्वारा किए गए दुराचार के प्रति पश्चाताप नहीं करता, लेकिन एक धर्मात्मा का क्या स्वभाव है कि यदि उससे कदाचित हो जाए दुराचार तो वो अनुताप करता है, पश्चाताप करता है कि हाय मुझसे कितना गलत कर्म हुआ है। तो ऐसा जो साधु व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी अपने द्वारा जब उसे इस प्रकार से दुराचार हो जाता है तो वो भी अनुताप करता है कि हाय मुझसे ये कैसा गलत कर्म हुआ है, इस प्रकार से वो पश्चाताप करता है। उदाहरण के तौर पर आप परीक्षित महाराज का उदाहरण लीजिए। तो परीक्षित महाराज जी जो हैं उनके द्वारा शमीक ऋषि का अपमान होता है। आपको एक प्रसंग पता ही होगा, जब परीक्षित महाराज जो थे शमीक ऋषि की कुटी में आते हैं तब वो देखते हैं कि शमीक ऋषि वहां पर बैठे हैं, तो उनके गले में वो मरा हुआ सांप डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? उनको एक अचानक से क्रोध आता है और ये सब कलयुग के प्रभाव से होता है। उस वक्त वो ऐसा मुकुट धारण किए थे जिसमें कलयुग ने प्रवेश किया हुआ था। तो उस वक्त वो शमीक ऋषि का अपमान करते हैं उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल करके। और शमीक ऋषि जो थे वो तो अपने तपस्या में लीन थे, अपने संध्या वंदन में लीन थे। पर बाद में जब परीक्षित महाराज को ये एहसास होता है कि अरे मैंने तो ये बहुत गलत काम कर दिया है, जब कली का प्रभाव उनके मुकुट से हटता है तब वो अनुताप करते हैं कि अरे मेरे से इतना गलत कर्म हो गया, कहीं इसका प्रभाव मेरे राज्य पर ना पड़ जाए, मेरे साथ जो हो वो हो जाए लेकिन कहीं मेरे राज्य को, मेरे कुल को इसका नुकसान ना भोगना पड़े। इस प्रकार से वो खूब अनुताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो ये एक साधु व्यक्ति का लक्षण है कि उससे कुछ गलत हो जाए तो वो पश्चाताप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये भक्त है, यहाँ पर जो ये भक्त है ये तुरंत ही साधु कैसे बन जाता है? क्योंकि साधु व्यक्ति का ये लक्षण है कि वो पश्चाताप करता है। तो भगवान का जो अनन्य भजन करने वाला भक्त है उससे जब दुराचार हो जाता है तो वो भी अनुताप करता है। तो अनुताप कर रहा है अपने दुराचार होने पर, तो ये एक धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण है कि नहीं है? तो ये तुरंत धर्मात्मा हुआ कि नहीं हुआ? इस एंगल से आप समझ रहे हैं इसको? क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है और पश्चाताप करना, गलती करने पर पश्चाताप करना एक साधु व्यक्ति का लक्षण है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार से जो अनन्य भजन करने वाला व्यक्ति है वो भी एक धर्मात्मा है कि नहीं है ना? समझ आ रहा है? अब देखिए, अब भगवान पहले कह दिया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। और क्या होता है? शाश्वत शांति निगच्छति, वो स्थायी शांति को प्राप्त होता है। स्थायी शांति को मतलब, स्थायी शांति का अर्थ समझने से पहले आप ये समझिए कि अस्थायी शांति क्या होती है। स्थायी शांति मतलब जो हमेशा रहने वाली शांति है, और अस्थायी शांति मतलब जो कुछ समय के लिए शांति है। अब ये कुछ समय के लिए शांति कैसे प्राप्त होती है? देखिए, जब एक व्यक्ति भोग की इच्छा करता है तो उसको कुछ चाहिए, भोग की इच्छा है उसके मन में, तो जब उसको वो भोग वस्तु प्राप्त हो जाए तो क्या उसको शांति प्राप्त होती है? ध्यान से सुनिए, उसको जब जब एक व्यक्ति है उसको कुछ भोग की इच्छा है, जब उसको उसकी भोग्य वस्तु मिल जाए तो वो कुछ समय के लिए शांत होता है, लेकिन फिर से जो है वासनाओं के कारण फिर से उसके हृदय में अशांति छाती है। जैसे एक बच्चा है, उसको कोई खिलौना चाहिए तो उसको खिलौना पकड़ा दिया जाए तो कुछ समय के लिए वो शांत होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उधम मचाना शुरू कर सकता है। तो आप समझ रहे हो कि अस्थायी शांति अर्थात जो भोगों से प्राप्त होती है, कुछ समय के लिए जो शांति प्राप्त होती है, वो हमेशा के लिए वो शांति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन भगवान इस श्लोक में बात कर रहे हैं स्थायी शांति की, ऐसी शांति जो हमेशा रहेगी। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तब संभव है जब व्यक्ति के हृदय से भोग वासना समूल नष्ट हो जाएगी। ये अस्थाई, ये जो अशांति है, इसका कारण क्या है? जीव की भोग वासना है। जीव के हृदय में जो काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य है, इसके कारण ही जीव का जो मन है वो अशांत होता है। तो अस्थाई शांति को प्राप्त होने का अर्थ है कि ये उसके 6 रिपु जो उसके हृदय से हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मात्सर्य आदि, ये जो है ये समूल नष्ट कर देते हैं भगवान। उनकी भक्ति के प्रभाव से ऐसा होता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी साधना को ठीक से करें, अच्छे से करें। आप जब जप कर रहे हो तो दृढ़ता से अपने जप को करें। प्रसाद खाने के नियम में बहुत ही अडिग रहें। समझ लो, केवल प्रसाद ही खाना है मतलब केवल प्रसाद ही खाना है, कोई छूट नहीं होनी चाहिए कि चलता है कभी कभी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के
केवल प्रसादी खाना है और प्रतिदिन हरि कथा का श्रवण करना है। ये 3 नियम तो हम सब ने लिए हैं। क्यों क्यों इतना दृढ़ता से करना है? क्योंकि भगवान की भक्ति काम करती है। आप जब भक्ति कर रहे हैं, आप स्वतः ही अपने जीवन में देख सकते हैं कि भक्ति से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। देखिए, खुद समझिए, कुछ इच्छाएँ जो हैं बिल्कुल गायब हो गई हैं हृदय से। कुछ इच्छाएँ भगवान ने इस प्रकार गायब कर दी हैं जैसे खरगोश के सर से सींग। जैसे अब चाय पीने की इच्छा तो नहीं आती है किसी के हृदय में, टीवी में सीरियल देखने की इच्छा नहीं आती है, क्योंकि अब आपको स्पष्ट पता है कि वो सब समय की बर्बादी है ना? तो कुछ इच्छाएँ तो एकदम जो है भगवान गायब कर देते हैं, दोबारा उनको आने नहीं देते हैं। तो हम दृढ़ता से भजन करेंगे तो आप अपने जीवन में स्वयं इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। अब फिर भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। और फिर भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि देखिए, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो भगवान शरीर की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो शरीर है, अध्याय 2 में ही कह दिया था कि जो शरीर है वो तो नश्वर है, तो नष्ट हो जाता है। जो धीर व्यक्ति है, इस प्रकार के शरीर परिवर्तन से वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है? और आत्मा तो वैसे भी नहीं मरती, आत्मा तो नष्ट होती नहीं है, तो भगवान ये विनाश नहीं होने की बात क्यों कह रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? आप समझ रहे हैं? शरीर नष्ट होना ही है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, फिर भी भगवान कह रहे हैं न मे भक्त प्रणश्यति, तो उसका क्या अर्थ है? इसको समझिए। पहले से ये समझिए आप, जो आत्मा होती है, आत्मा वो सत चिद और आनंदमय है। जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है, वैसे ही आत्मा भी सच्चिदानंदमय है। ये आत्मा का गुण है कि वो सत चिद और आनंदमय है। लेकिन इस वक्त हमारी स्थिति कैसी है कि हम एक भौतिक देह में हैं, भौतिक देह में है। अब ये भौतिक देह कैसा है? असत, अचित और निरानंद है। मतलब आपको अनुभव तो नहीं हो रहा ना, ये आपके आत्मा का जो आनंद है वो तो अनुभव नहीं हो रहा है। अभी तो हमको देह का ही अनुभव हो रहा है ना? यदि किसी के पास धन हो और वो धन चोरी हो जाए, तो हम कहेंगे ना कि उसका धन नष्ट हो गया है, कहेंगे ना? या किसी के पास उसके जेब में ही पैसे हों, मान लिया जाए किसी व्यक्ति के जेब में ही पैसे हैं, उसको कुछ चीज़ खरीदनी है, लेकिन उसको ये याद ही ना हो कि मेरे पास पैसे हैं, तो ये वही हो जाएगा ना कि उसके पास पैसे नहीं है जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ खरीदना भी चाहता है लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, वो भूला हुआ है अपने धन के बारे में। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ कि उसके पास धन नहीं है। तो अभी हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, यद्यपि आत्मा सच्चिदानंदमय है, लेकिन वो अभी भौतिक देह में है, तो उसको अपने सच्चिदानंद को वो भूला हुआ है। ये ऐसा ही है कि उसका सच्चिदानंदमय तत्व जो है वो नष्ट हो गया है। यद्यपि नष्ट नहीं हुआ है, मतलब वो उसको भूला हुआ है। तो इस अर्थ से आप समझ रहे हो कि हम आत्मा का भी विनाश ही हुआ है। कुछ भाषा समझ आ रही है? अर्थात अभी जब हम ये भौतिक शरीर में हैं, तो हमारा जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, उसका अनुभव हमको नहीं है। तो इसका मतलब अभी अभी जो आत्मा का जो जो आनंद वो अनुभव करता है, उस आनंद का भी कुछ विनाश ही हुआ है। तो आप समझ रहे हैं एक बात को कि अभी हम विनाश में हैं। इस स्थिति में हम विनाश में ही समझ आ रहा है, क्योंकि हमको अभी वो सच्चिदानंद महसूस नहीं हो रहा जो हमारा स्वरूप है ना? तो यहाँ पर भगवान विनाश नहीं होते का क्या अर्थ कह रहे हैं उसको समझिए। पहले इसको समझिए आप कि भक्त इस पथ पर है जिसके अंत में भक्त को दिव्य देह प्राप्त होगा जो सच्चिदानंदमय है। हम सभी भक्ति कर रहे हैं, तो हम सभी एक ऐसे रास्ते पर हैं जिस रास्ते के अंत में क्या होने वाला है? एक सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त होगा, ठीक है? एक ऐसा स्वरूप जो सत चित और आनंदमय है, ऐसा स्वरूप प्राप्त होगा। और अब जो विनाश नहीं हो रहा उसका क्या अर्थ है? उस पथ में अग्रसर कदम का नाश नहीं होगा। मतलब इस रास्ते में जो आगे बढ़ने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं एक एक करके, भगवान मेक श्योर करेंगे कि ये जो कदम है इनका नाश ना हो, इस अभिक्रम का नाश ना हो, जिसको भगवान ने पहले भी अध्याय 3 में वर्णन किया था या 2 में। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस प्रयास में थोड़ा सा भी कोई प्रगति करता है
तो उसमें कोई हानि नहीं है, ना कोई ह्रास है। तो जो भी प्रयास कर रहे हैं, हम एक एक कदम इस पथ में बढ़ा रहे हैं, भगवान मेक श्योर करते हैं कि उस कदम का, उस प्रयास का नाश ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, उस भक्ति में जो भी सिद्धि भक्त ने प्राप्त कर ली है, जो भी प्रगति उसने प्राप्त कर ली है, भगवान उसको बनाए रखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अभी आपने जितनी भक्ति कर ली है, भगवान उसको बनाए रखते हैं। मतलब जो जो चीजों से आपको वैराग्य हो गया है, भगवान उसको बनाए रखते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझिए आप, भरत महाराज का केस देखिए आप। भरत महाराज के केस में क्या हुआ था कि भरत महाराज भक्ति कर रहे थे, लेकिन जीवन के अंत में उनको एक हिरण का स्मरण हो आया, क्योंकि वो हिरण के बच्चे की रखवाली करने में ही अपने दिन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से अपना भजन भूल गए थे। तो मृत्यु के समय उनको हिरण की ही स्मृति आई, जिससे कारण उनको हिरण का ही शरीर धारण करना पड़ा। अब समझिए क्या बात इंपॉर्टेंट है। अब यद्यपि उनको हिरण का शरीर धारण करना पड़ा, लेकिन उनकी भक्ति का स्तर वही रहा। आप समझ लो, जिस स्तर की भक्ति वो कर रहे थे भरत महाराज के रूप में, वही स्तर उनका हिरण के रूप में बना रहा। कैसे? कि उनका जो वैराग्य का स्तर था वो वही रहा। मतलब जब भरत महाराज, जब वो अपने मनुष्य देह में थे, उस वक्त वो जिस प्रकार का वैराग्य धारण उन्होंने किया था, कंदमूल खा रहे थे, वो भक्ति कर रहे थे, वैसा ही वैराग्य का स्तर तब भी रहा जब वो हिरण के शरीर में थे। कैसे? आपने सुना होगा कि जब भरत महाराज हिरण के शरीर में होते हैं, तब वो हरी हरी घास नहीं खाते हैं, सूखी पत्तियों को खाते हैं। आप समझ रहे हैं? एक पशु को, अगर वो पशु है, उसको उसके भोग की वस्तु उसके समक्ष हो और वो उसको ना ग्रहण करे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप गाय के सामने चारा उसको देते हो, तो गाय हरी हरी घास खाती है, समझ रहे हो? तो अगर उसको कहा जाए कि ना खाए, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ठीक है, तो आप समझ रहे हो, वैराग्य का स्तर वही रहा। मतलब हिरण के शरीर में भी वो जो है वैराग्य का पालन कर रहे थे, और उनको अपनी पिछले जन्म में जो गलती की थी उसका भी स्मरण उनको रहा। वरना एक जानवर को, एक जानवर वैराग्य का पालन कैसे कर सकता है? आप समझ रहे हो? उनको उस स्थिति में भी जो है अपनी गलती का स्मरण रहा, जो उन्होंने मनुष्य के देह में की थी। और इस प्रकार से भरत महाराज जो थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरा ये देह छूटे और मैं इससे मुक्त हूँ, और फिर उनको आगे मनुष्य देह प्राप्त होता है, फिर वो भक्ति करते हैं, तो वहां से आगे बढ़ते हैं वो। तो अब समझ रहे हैं, भक्ति का जो स्तर व्यक्ति जहां तक वो पहुंच जाता है, भगवान मेक श्योर करते हैं कि वो उसको बनाए रखते हैं। और जो जो कदम, जो जो प्रयास वो भक्ति के पथ पर कर रहा है अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, जो जो प्रयास कर रहा है, भगवान उसको, उसका विनाश नहीं होने देते। समझ रहे हैं? जितनी भक्ति कर रहे हो वो सील है, मतलब। और इसका आचार्य जन बहुत बहुत सुंदर अर्थ देते हैं। अभी हम तात्पर्य में आगे पढ़ेंगे कि विनाश का एक अर्थ ये है कि वो भगवान उसको कभी भी अपने से अलग नहीं होने देते और उसकी दुर्गति नहीं होने देते हैं। अच्छा, समझ रहे इसको? और क्या चाहिए हमको? भगवान अपने भक्त को, चाहे वो दुराचारी क्यों ना हो, उसको अपने से अलग नहीं होने देते, विलग नहीं होने देते, और उसकी दुर्गति नहीं होने देते हैं। और अभी इसको तात्पर्य में पढ़ेंगे, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आचार्य बताते हैं। हाँ, अब प्रश्न बन रहा है कि यदि दुराचारी भक्त अंत काल तक दुराचार न त्याग पाए, तब क्या कहेंगे? अब एक दुराचारी, मतलब एक भक्त है जिससे दुराचार हो गया है, और अब इस दुराचार को वो अंत काल तक, मतलब मृत्यु के समय तक भी उसको नहीं त्याग पा रहा है, तो क्या कहेंगे? जिस पे बोलते हैं, तब भगवान कहते हैं, मुझ परमेश्वर का भक्त दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता, अपितु कृतार्थ होता है। तो भगवान थोड़ा सा हल्का सा क्रोध प्रकाशित करते हुए बलपूर्वक इसको कहते हैं कि मुझ परमेश्वर का भक्त, अर्थात जो भगवान का भक्त है, दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता है, अपितु कृतार्थ होता है। और इसको तात्पर्य में और बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं, गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, अपने भक्त के प्रति आकर्षण के कारण भगवान किंचित क्रोध से उत्तर देते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्त से आसक्त रहते हैं, तो थोड़ा सा वो क्रोधित होकर इस बात को बलपूर्वक कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह घोषणा कर दो कि यदि मेरे अनन्य भक्त प्रमादवश कोई दुराचार कर देता है, तो भी उसका नाश नहीं होता। मतलब
जो भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है, प्रमादवश, आप समझ रहे हो ना, प्रमाद मतलब लापरवाही, लापरवाही के कारण यदि उससे दुराचार हो भी जाए, तो दुराचार कर भी देता है तो भी उसका नाश नहीं होता। वो मुझसे विलग होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझ परम पवित्र के द्वारा शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करने के योग्य बनता है। ओ माय गॉड, और क्या चाहिए हमको? आप समझ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो ऐसा भक्त है वो मुझसे विलग होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी योनि में चले जाएं, भगवान हमको अपने आप से विलग नहीं होने देंगे। मतलब हमें अपनी भक्ति करने देंगे, अपनी भक्ति का अवसर हमको प्रदान करेंगे। ये कितनी बड़ी गारंटी है, आप समझ रहे हो? तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा कि भगवान कभी भी जो है ये अपने भक्त से, यदि दुराचारी भक्त हो उससे भी, कैमुत्य समझिए, जो दुराचारी भक्त है उसको भी भगवान अपने से अलग नहीं होने देते। तो जो सदाचार कर रहा है, सदाचार का आचरण कर रहा है, उसकी तो बात ही क्या। तो जो है इस प्रकार से भगवान अपने भक्त को विलग होकर उसकी दुर्गति नहीं होने देते। और सुनिए, अपितु मुझ परम पवित्र के द्वारा शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करने के योग्य बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे द्वारा शुद्ध होकर, तो भगवान अपने उस दुराचारी भक्त को शुद्ध करते हैं और मुझे प्राप्त करने के योग्य बनता है, और इस प्रकार से उसको योग्य बनाते हैं कि ताकि उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो भगवान ये दायित्व ले रहे हैं कि मैं अपने इस दुराचारी भक्त को शुद्ध करूंगा और उसको योग्य बनाऊंगा ताकि वो मेरा पार्षद बन जाए, ताकि उसको मेरी प्राप्ति हो। आप समझ रहे हैं इस चीज को? वापस आए इस चीज पर, हम सभी भक्ति पथ पर हैं, ठीक है? और किस पद भक्ति पथ पर है? जिसपे हमको अंत में सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त होने वाला है, ठीक है? अब इस पद पर कदाचित दुराचार हो भी चाहे तो भगवान क्या कह रहे हैं? मुझ परम पवित्र के द्वारा। भगवान तो परम पवित्र हैं, उनका स्मरण करने मात्र से, उनका नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है। तो मुझ परम पवित्र के द्वारा जो मेरा दुराचारी भक्त है वो शुद्ध हो जाता है और मुझे प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त होता है। तो भगवान मेक श्योर करते हैं कि व्यक्ति योग्य हो जाए ताकि उसको मेरी प्राप्ति हो। अभी लगता है ना कि हम उतने योग्य नहीं है, जैसे भगवद गीता में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो लगता है अभी हम उस योग्य नहीं है, लेकिन भगवान योग्य बना देते हैं, ये बात है। आप समझ रहे विनाश नहीं होता का क्या अर्थ है? इस भक्ति के मार्ग में आप जो जो प्रगति कर रहे हो भगवान मेक श्योर करते हैं कि उसका विनाश ना हो, और जो जो प्रगति आपने की है उसको भगवान बनाए रखते हैं। और सबसे सुंदर अर्थ क्या है कि वो भगवान से विलग होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। बहुत बहुत मीठा लगा मुझको ये। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। आशा आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, अब तात्पर्य से और क्लियर होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसका दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए? 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह क्या रहे हैं, इसको समझिए। जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। इसको हमने पहले पढ़ा 7वें अध्याय में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। इस प्रकार से भगवान ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया था जो उनके शरण में नहीं आते हैं। दुष्कृतिवान जिनको भगवान ने कहा था, तो उनकी बात नहीं हो रही है। जो दुष्ट है वो तो भगवान की शरण में आएगा ही नहीं, ये बात हो रही है। और जो भगवान की शरण में आया है वो दुष्ट कैसे हो सकता है? आप समझिए, जो दुष्ट है वो भगवान की शरण में आएगा नहीं। जो भगवान की शरण में आ रहा है वो दुष्ट कैसे हो सकता है? उसको तो भगवान पुण्यात्मा कहते हैं। तो जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती है। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? आप समझ लो, एक भक्त है जिससे संयोगवश मतलब उससे हो गया कदाचित गलत कार्य, या स्वेच्छा से उससे कोई निंदनीय कर्म में वो पड़ गया है, ऐसा व्यक्ति भक्त कैसे हो सकता है? ये प्रश्न तो ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है
जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। तो पहली बात तो समझना होगा कि यहाँ पर जो 4 प्रकार के दुष्ट लोग थे जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, मनुष्य में अधम होते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही क्योंकि वो भगवान की शरण में आते ही नहीं है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। तो एक भक्ति कार्य क्या होते हैं? भक्त नवदा भक्ति के अंगों का पालन करता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का अर्चन, पाद सेवन और दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, वंदनम, इस प्रकार से 9 चीजें बताई गई हैं। तो इन नवदा भक्ति के अंगों इन नवदा भक्ति में ही भक्त लगा रहता है, जिसमें प्रमुख क्या है? श्रवण और कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, ये प्रमुख रूप से है। तो वो इन कार्यों में लगा रहता है और इसके द्वारा वो अपने हृदय को भौतिक कल्मशों से शुद्ध करने में लगा रहता है। एक भक्त वह भगवान को हृदय में बसाता है। किस प्रकार से? भगवान की कथा सुन करके, भागवत श्रवण करके, भगवद गीता श्रवण करके जो है अपने हृदय में वो भगवान को बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं क्योंकि उसने अपने हृदय में भगवान को बसाया है। कथा के माध्यम से भगवान के बारे में भगवान सुन करके तो क्या है, उसके सारे पाप पूर्ण जो कल्मश हैं वो धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हो जाता है। यद्यपि उसे दुराचरण हुआ है, पर क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि व्यक्ति को शुद्ध कर ही देती है, तो वो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, तो उससे वह स्वतः ही शुद्ध हो जाता है, ये बोल रहे हैं। वेदों के अनुसार ऐसा निधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि शुद्ध भक्ति की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलित रहती है। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति से कुछ गलत कार्य हो जाता है तो वेदों में उसके लिए प्रायश्चित की विधियां बताई गई हैं कि उसको इस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसको अलग से कुछ प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई सोचे मुझसे गलत कार्य हो गया है, अब मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ करके कुछ प्रायश्चित वाला कर्म करूं, तब ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अगर वेदों में वर्णित जो कर्मकांड है, अगर हम उसको भगवान के नाम के बराबर समझें तो ये एक अपराध है। अगर आप वेदों में वर्णित कुछ और जो अनुष्ठान है उसको आप हरिनाम से अधिक महत्व देकर सोचो कि मुझे प्रायश्चित करने के लिए ये अनुष्ठान करना होगा हरिनाम को छोड़ करके, तब ये नामापराध हो जाता है। आप तो उसको नाम से भी ऊपर देख रहे हो तो ये नामापराध हो जाता है। तब ऐसे में उसकी कोई शुद्धि नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? तो चाहे कुछ हो जाए जीवन में, क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करना है, भगवान का कथा ही श्रवण करना है, प्रसाद ही खाना है, भक्ति की प्रक्रिया उसी को करना है, कुछ अलग से अनुष्ठान नहीं करना है। करेंगे तो अपराध माना जाएगा। ठीक है, भक्ति देवी रुष्ट हो जाती है ऐसे में। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेदों में तो क्या है, कोई अपने उच्च पद से गिर जाता है नीचे, अपनी शुद्धि के लिए उसको कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनन्य भक्ति कर रहा है उसके लिए ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति क्रिया कर रहा है, उसके द्वारा वो भगवान का निरंतर स्मरण कर रहा है। उससे पहले ही भक्त जो है उसके हृदय में भगवान का स्मरण चलते रहता है, तो वो इससे शुद्ध हो जाता है। अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो किस प्रकार से व्यक्ति हर प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा। आप समझते हो, आप जानते हो इस बात को कि जो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का कल्मश है, उस व्यक्ति पर नहीं होता है जो भगवान के नाम का आश्रय लिया हुआ है। कितना प्रबल है, कितना महत्वपूर्ण है, देख समझ रहे हैं इसको? जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कलयुग अपना प्रभाव उस पर नहीं दिखा पाएगा।
तो यदि हम कलयुग के प्रभाव से बचे रहना चाहते हैं तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करना चाहिए और भौतिक कल्मशों से भी वो सदैव मुक्त रहेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या विधि बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करना चाहिए, कोई और विधि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर और भी टीका रखी गई थी पढ़ने के लिए, परंतु आज समय हो गया है इसलिए हम नहीं पढ़ पाएंगे, पर बहुत अच्छी टीका थी। आशा है आपको अभी तक की चर्चा से समझ आया होगा कि नमे भक्त प्रणश्यति का क्या अर्थ है। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से विलग होकर उसकी दुर्गति नहीं होने देते हैं और परम पवित्र भगवान अपने ऐसे भक्त को शुद्ध करते हैं और अपनी प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। तो ये सब दायित्व जो है भगवान लेते हैं। इसके साथ जो है यही चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। भक्त को क्या करना होता है? अनन्य भाव से भगवान का भजन। बस अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सब लोग अपने माइक ऑन कर दीजिएगा, हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय, ऋषि बलराम जी की जय, धाम की जय और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।